अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पुलिसिया रौब के चलते एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पुलिस कांस्टेबल ने शिकायत करने पहुंचे दिव्यांग को उसकी गर्भवती पत्नी के सामने ही धक्का मारा। गर्भवती पत्नी के साथ शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था दिव्यांग, और इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने उसको धक्का मार दिया। तमाम तरह के दावे सरकारें करती हैं दिव्यांगों के लिए, लेकिन इस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांस्टेबल साहब वर्दी के गुरूर में बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा खड़े हुए हैं। दिव्यांग जब शिकायत करने पहुंचा अपनी गर्भवती पत्नी के साथ किसी मामले को लेकर, तो साहब का पारा चढ़ गया और साहब ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि युवक लाचार है, उसका एक पैर नहीं है, इसे मदद की जरूरत है। और साहब ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे थप्पड़ जड़कर उसको जमीन पर गिरा दिया। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजू। राजू, जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, ये तो कभी नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है पुलिस कांस्टेबल द्वारा, ये तो वाकई शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की बात करें या उनकी पुलिस महकमा की बात करें, योगी आदित्यनाथ कितना भी जोर लगा दे एड़ी से चोटी तक का, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस सुधरने वाली नहीं है। ऐसा ही मामला एक देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा नहीं है। जिस तरीके से कन्नौज की अगर बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये तमाचा जो पैरों से दिव्यांग को नहीं बल्कि मानवता के मुंह पर तमाचा है, ये बिल्कुल सही बात है। एक दिव्यांग अपनी पत्नी को लेकर, गर्भवती महिला को लेकर जिस तरीके से वो थाने में जाता है, थाने में शिकायत करने जाता है अपनी पत्नी को लेकर, पीड़ित था, और पीड़ित को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के सिपाही की बात करें, जाता है और जाते में जिस तरीके से उसको धक्का मारा है, ये तस्वीर शर्मसार करती है पुलिस महकमा को, क्योंकि वर्दी का जिस तरीके से उसके अंदर रौब दिखाई दे रहा है, वो हम नहीं कह रहे, उसके जिस तरीके के आचार विचार है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तस्वीर कन्नौज की है। और इस दौरान पीड़ित की गर्भवती महिला उसके साथ भी थी। एक के बाद एक योगी राज में उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा इंसानियत को राजू, ये समाज की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई तस्वीर है। जिस तरह से एक आम आदमी भी देखता है, समझता है पूरे पहलू को, पूरे मामले को, ऐसे में अगर एक आम आदमी को ये शोभा नहीं देता, तो ऐसे में वर्दी के साथ आप पर तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप तो समाज की उस भूमिका में हैं जहां पर हर एक पीड़ित को आपके आश्रय की जरूरत है। अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी तो कौन पुलिस थाने जाएगा? देखिए आप किस तरह से युवक जो है वो चल भी नहीं पा रहा है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और आप इस तरह से उसे धक्का देंगे। योगी सरकार में जहां तमाम दावे किए जाते हैं, उसमें अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी, ये तो शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है, और इसने मानवता के मुंह पर कालिक पोत दी है। राजू, बिल्कुल सही कहा विकास, जिस तरीके से देखा जाए यही तो योगी राज है, यही राम राज है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस में अगर बात करें, जिस तरीके से अगर जनता सवाल उठाती है वो गलत नहीं उठाती है। एक दिव्यांग है, वो अपनी पत्नी के साथ जाता है शिकायत करने के लिए, गर्भवती महिला होती है, उसके सामने पति को ही जिस तरीके से दिव्यांग को वो सिपाही ने जिस तरीके चलते में धक्का दिया और वो भूखे भर गिर गया, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, राजू इस पूरे मामले को लेकर जनता को जिस तरीके से वो सुरक्षा की बात करते हैं और जनता के गरीबों की सुनने की बात करते हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। राजू, क्या देखना होगा 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान लिया है, या किसी वरिष्ठ अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया आई है, या फिर हमने उन हवलदार महोदय से पूछने की कोशिश की कि क्यों आपने ऐसा किया? सवाल बनता है, हम पूछेंगे सवाल। ये देखिए विकास, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से दिव्यांग को धक्का मारा जाता है, गर्भवती महिला को लेके जाता है,
शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचता है। अरे थाने में पहुंचता है, सिपाही धक्का मार रहा है, वहां सामने ही बगल में एक दरोगा जी बैठे, उनकी आंखों में शर्म नहीं है एक तरीके से देखा जाए। अभी बड़े अधिकारियों की अगर बात करें, एसएसपी की बात करें, एसडीओ की, अभी तक खबर पर संज्ञान नहीं लिया गया है। हो सकता है कि अनादि टीवी पर खबर चलने के बाद में संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमानवीय चेहरा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का दिखाई दिया है, योगी आदित्यनाथ एड़ी से चोटी का कितना भी जोर लगा ले, पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि योगी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स गिराने में पूरी ताकत लगा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार मुख्यमंत्री होने के बाद में उनकी सरकार को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, उनके अधिकारियों की बात है, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार करते हैं, योगी आदित्यनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं, पर कहीं भी कानून व्यवस्था सुधरने में नहीं आ रही है। विकास अब देखना होगा 2022 में योगी सरकार का जनता किस तरीके से राजू, एक तरफ कई वर्दीधारी पता चलेगा, एक तरफ कई वर्दीधारी सड़क के किनारे बैठे हुए भूखे लोगों को अपने हाथ से निवाला खिलाते हैं, सेवा करते हैं, अगर उनके तन बदन पर कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े पहनाते हैं, वो इस वर्दी के हकदार हैं और वो इस वर्दी का मान बढ़ाते हैं और गर्व बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे में जब ये पुलिसकर्मी इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह का पूरा मामला निकल करके सामने आएगा, तो वर्दी पर दाग लगना तो निश्चित है। देखिए, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा होता है, जिससे टैक्स भरा जाता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की बात करें, या जिस तरीके से टैक्स की बात के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से टैक्स मिलता है, उस पैसे से पुलिस की नौकरी का पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उसमें उनकी वर्दी बनती है। अगर उसी जनता के साथ में जिस तरीके से वो भी जनता का कोई सही आदमी होता, भीड़ सही होता तो ठीक था। एक दिव्यांग को जिस तरीके से धक्का मारा है उस हवलदार ने, चले राजू, आप पूरे मामले को लेकर, ये तो अभी कहना मुश्किल है, पूरे मामले को लेकर आप वरिष्ठ अधिकारियों तक भी जाएं और जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये निंदनीय घटना है और इसमें त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया राजू हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त ये तस्वीरें हैं, हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक विकलांग युवक अपनी गर्भवती पत्नी के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है। वहां कांस्टेबल साहब हैं, उनका पारा हाई हो जाता है और वो धक्का दे देते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो जाता है और ये अमानवीय पुलिस का चेहरा सामने आता है। नहीं, हमारा काम है, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी, अपना दिखा के ये देखो बस मैंने जूता मारते थे, नहीं पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी, कसम से सर जी मैं कहता हूँ, मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई? मैं बच्चे दबाना, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए। मैं कानून मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर, मेरा ये भी टूटा पड़ा है, मैं अपने बच्चे को दबा दिलाने आया और ये